हर हर महादेव दोस्तों। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष ये एकादशी गुरुवार 13 जुलाई 2023 को पड़ेगी। कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन लोग शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करके कामिका एकादशी का व्रत कथा भी सुनते हैं और भजन गाते हैं। एकादशी व्रत करने पर भगवान विष्णु सभी कष्टों को हल लेते हैं और समस्त पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इस व्रत को करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। साथ ही कामिका एकादशी के दिन तीर्थ स्थलों में स्नान करने दान करने वाले कार्य को बहुत ही पुण्य माना जाता है। इस व्रत को करने से फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाला फल के बराबर माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट भी दूर होते हैं। सावन माह में जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके द्वारा गंधर्वों और नागों की पूजा स्वतः संपन्न हो जाती है। इसकी कथा सुनने मात्र से यज्ञ करने के समान का फल प्राप्त होता है। श्रावण माह कृष्ण एकादशी तिथि 12 जुलाई बुधवार को शाम 5:58 पर प्रारंभ होगी और कामिका एकादशी का पारण 14 जुलाई को शुक्रवार के दिन होगा। कामिका एकादशी का व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को रखने से पाप का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और व्रत करने वाले से तीर्थों में स्नान करने के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। कामिका का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस प्रकार देवता का पूजन किया जाता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधि विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यानपूर्वक से इससे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से फल से भी ज़्यादा होता है। व्यक्तिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम दिन श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनमें सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी
पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, आप स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा, मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने को मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं, ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो यह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार में रहते हैं। कोई भी कृष्ण इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर माना जाता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल बता दिया। जो मनुष्य तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श से मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से भगवान की मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी का भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमल में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त जी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल का तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश इसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने बताया, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीकों पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर से क्षत्रिय को दर्शन देके कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग के प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते। इस कामिका एकादशी के महत्व के श्रवण और पठन से मनुष्य सर्वलोक को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये थी कथा कामिका एकादशी के बारे में। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।